और सोलंकी जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मुझे एक चीज़ बताइए कि बिश्नाह में और ओवरऑल जम्मू की 3-4 सीटों पर ये चीज़ें चल रही हैं। बहरहाल बिश्नाह का जो आपका कांग्रेस का नेता था भारत भूषण कुंडल, वो विरोध कर रहे थे और अब उन्होंने नामांकन पत्र अपना कस ले लिया है। तो क्या बात हुई है, क्या किस तरीके पर, किस बात पर समझौता हुआ है ये? बिश्नाह में जिस प्रकार से भारत भूषण एक अच्छे वर्कर रहे, काम भी करते रहे और वो भी चाहते थे कि उनको कांग्रेस का मैंडेट मिले और हम सभी लोग चाहते थे कि अच्छे कैंडिडेट आए, पर टिकट तो किसी एक को ही देना है, तो नीरज जी को टिकट मिली। बड़ी खुशी की बात है कि भारत भूषण जी ने अब नीरज जी के समर्थन में कांग्रेस के पंजे के निशान पर उनको समर्थन देने का वादा किया है और करेंगे। और कांग्रेस पार्टी भी ऐसे हमारे जो नुमाइंदे हैं, हमारे युवा नेताएं हैं जो पार्टी के लिए काम करने के लिए तैयार है, तो उसको संगठन में अभी हम जोड़ेंगे। और साथ साथ आने वाले समय में जब कांग्रेस एनसी की सरकार आएगी तो हम जो बंदे कांग्रेस के लिए जुझारू रूप से काम कर रहे हैं, जुड़े हैं, उन सब के बारे में पहले सोचेंगे, विचार करेंगे, उनको साथ लेंगे। एक ऑर्डर की कॉपी सोशल मीडिया पर वायरल हुई है जिसमें भारत भूषण कुंडल को एक ओहदा दिया गया है। क्या वो आपकी जो पार्टी का पेज है उसके ऊपर अपलोड अभी तक नहीं हुआ है, उसे मान्यता दे रहे हैं, आप लोग मान रहे हैं? हम बिल्कुल उसको ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी का ओहदा दे दिया है हमारे पीसीसी के चीफ कर्रा साहब ने। वो सही बात है और हम आने वाले समय में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए काफ़ी और भी कदम जल्द से जल्द उठाने वाले हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर आरएसपुरा में लगातार आपके नेता जो हैं वो भाजपा में शामिल हो रहे हैं। दिलीप कुमार हैं, वो चले गए भाजपा में, काफ़ी समर्थन उनके साथ था लोगों का। वहीं पर बद्रीनाथ शर्मा जो हैं वो भाजपा में चले गए, 30 साल पुराने नेता हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं वहाँ पर। उन्होंने ये कहा है कि जिस तरीके से टिकट्स बांटे गए हैं वो तरीका ठीक नहीं है, जिस वजह से देखिए, टिकट तो किसी एक को ही मिलना है। सबसे बड़ी बात ये रही कि इस बार कांग्रेस जीत रही है, जीतेगी, कांग्रेस एनसी की सरकार बनने वाली है, इसलिए ज़्यादा लोग उत्साहित होकर काम करना चाहते हैं, एमएलए बनना चाहते थे, इसलिए काफ़ी लोगों ने टिकट मांगा था। तो स्वाभाविक किसी एक को मिलता है तो दूसरे को ये फील होता है कि मुझे क्यों नहीं मिला, पर बाकी लोगों को समझा के प्यार से हम पार्टी में रखेंगे, जोड़ेंगे और आने वाली सरकार में बाकी सब लोगों का प्रधान जोड़ेंगे, उनका भी इम्पोर्टेंस पार्टी में रहेगा, सरकार में भी रहेगा। तो अब जो नेताओं में मतभेद चल रहे थे वो ठीक हो गए हैं, अब सब ठीक कर देंगे, हो जाएंगे। और हमारे जैसे इनके प्रधानमंत्री आ गए, इनके अमित शाह आ गए और बाकी लोग भी आएंगे। हम ये जम्मू कश्मीर का सबसे प्यारा नंबर 1 नेता राहुल गांधी है और राहुल जी आएंगे तो एक हवा सी, एक स्विंग हो जाएगी कश्मीर से, जम्मू से, सभी जगह से। और आने वाले समय में जनता चाहती है कि राहुल जी ने जिस तरह से नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान और इसके लिए जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड दिलाने का जो वादा किया है और उसके लिए जो कटिबद्धता दिखाई है, तो जम्मू कश्मीर की जनता को उन पर बड़ी उम्मीद है, उनके पर प्यार है। और राहुल जी भी जम्मू कश्मीर के लोगों को बहुत प्यार करते हैं। वो जल्द आने वाले हैं, तो कश्मीर में भी, श्रीनगर में भी, जम्मू में भी उनके प्रोग्राम बन रहे हैं, वो आएंगे। और हमारे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब भी आने वाले हैं। और देखिए फिर माहौल कितना जम के कांग्रेस की तरफ होता है। भाजपा के इस जाल को कैसे तोड़ेंगे जो बुना गया है, जिस तरीके से असेंबलियों को काटा गया, अलग अलग तरीके से बांट दिया गया और आपका वोटर टूटा है उस वजह से? देखिए, डिलिमिटेशन में भाजपा ने ये कोशिश की, वैसे तो हारने वाले वैसे भी थे, अब डिलिमिटेशन किया है तो भी हारेंगे, क्योंकि जनता सबसे बड़ी पावरफुल है। जनता का इरादा बड़ा मजबूत है। जनता ने अभी देखा है कि जब से राहुल जी ने नेतृत्व किया है और लीडर ऑफ अपोजिशन का संभाला है, तो जिस तरह से जो देश के युवाओं, महिलाओं, किसानों, छोटे मोटे व्यापारियों सबकी बात पार्लियामेंट में रख रहे हैं, तो उनकी वजह से एक विश्वास पैदा हुआ है कि हमारी बातें पार्लियामेंट में रखी जाएगी। और ये स्टेटहुड की बात भी राहुल जी वो पार्लियामेंट में रख रहे हैं, रखने वाले हैं। और जम्मू कश्मीर के जो सब मसले हैं, ये वादे करते हैं भारतीय जनता पार्टी, लॉलीपॉप देते हैं और जुमला बन जाता है। अमित शाह कहते हैं कि ये तो हमारे जुमले हैं,
तो इससे कुछ नहीं होगा। ये जम्मू की और कश्मीर की जनता अच्छे से जान गई। आखिरी सवाल है सर मेरा कि आतंकवाद को कैसे देख रहे हैं आप? जिससे आतंकवाद पर बात की है, भाजपा कह रही है कि आतंकवाद को ख़त्म कर दिया गया है, नेस्तनाबूद कर दिया गया है, और इस चीज़ को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, इन्होंने जब स्टेटहुड को ख़त्म करके यूनियन टेरिटरी बनाई और इसके लिए रीज़न ये दिया कि मिलिटेंसी ख़त्म करेंगे, नॉर्मलसी लाएंगे, टेररिज्म ख़त्म करेंगे। पर इतना समय जाने के बाद भी जो प्रधानमंत्री आए थे उसके अगले ही दिन डोडा के नज़दीक में किश्तवाड़ वगैरह में जो जवान शहीद हुए, 2 घायल हुए, उसके बाद जो भी चल रहा है, तो आपको नहीं लगता कि ये आतंकवाद को रोक नहीं पा रहे? आतंकवाद को मिटाने का सबसे बड़ा अच्छा रास्ता राहुल जी ने बताया कि नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो। नफरत के बाजार में उन्होंने कहा मोहब्बत की दुकान खोलो, मोहब्बत बढ़ेगी, स्टेटहुड आएगा, मिलके रहेंगे, जम्मू कश्मीर के लोग फिर से वही जम्मू कश्मीर जो हमारा मुकुट है पूरे देश का, उसको आगे बढ़ाएंगे। आरक्षित सीटें फैसला करेंगी जम्मू कश्मीर में जो सरकार बनेगी, और आप कह रहे हैं कांग्रेस और एनसी की जो अलाइंस होगा और आपकी सरकार बनेगी। जो दलित लोग हैं उनकी एक डिमांड और एक सवाल है, वो ये पूछ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो क्रीमी लेयर को लेकर के एक फैसला आया था, उसे कांग्रेस कैसे देख रही है? देखिए, आरक्षण के बारे में कांग्रेस की नीति बड़ी स्पष्ट है। हमेशा पिछड़े वर्ग और जो कमज़ोर वर्ग है, आज़ादी के पहले अस्पृश्यता निवारण के साथ और आज़ादी के बाद भी बाबा साहब आम्बेडकर को संविधान बनाने की जिम्मेदारी सौंपने के बाद हमेशा आरक्षण के बारे में कांग्रेस का रवैया पॉजिटिव रहा है। ये बीजेपी वाले तो आरक्षण के खिलाफ हैं, नफरत करते हैं। मोहन भागवत ने तो कहा था कि आरक्षण खत्म हो जाना चाहिए, तो वो ये संविधान को उठा के दरिया में फेंक दो। आज वोट लेना है, इसलिए लोगों को गुमराह करने के लिए कांग्रेस पर गलत इल्ज़ाम थोप रहे हैं। मुद्दे तो हैं महंगाई के, बेरोजगारी के, आतंकवाद के, और सभी मुद्दों को बाजू में रख के ये दूसरी बातें करते हैं, क्योंकि वो जान गए हैं कि इस बार जम्मू कश्मीर की जनता उनको उठा के फेंक देगी। जम्मू कश्मीर में किन मुद्दों पर इलेक्शन लड़ रहे हैं आप? कितनी सीटें आप जीतने वाले हैं? देखिए, मुझे लगता है हमें पूर्ण बहुमत तो मिलेगा ही हमारी युति को, मतलब हमारे अलायंस को, कांग्रेस एनसी को, पर हम बहुत आगे बढ़ जाएंगे, भारी बहुमत से जीतेंगे। तो नेशनल लीडर जम्मू में आए हुए हैं, इलेक्शन विधानसभा के होने वाले हैं जम्मू कश्मीर में, और आप अंदाज़ा लगाइए कि कहा जा रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। और जम्मू के जो मुद्दे हैं, सबसे बड़ा मुद्दा है कि धारा 370 जो है वो वापस दिलवाने की बात कही है, और भाजपा के जो जुमले हैं उन जुमलों पर किस तरीके से तंज कसा है वो आपने देखा। आप देखते रहे RTI इंडिया न्यूज़, लोकतंत्र का पहरेदार, ताकि हम पहुँचा सकें आप तक वो खबरें जो नहीं पहुँच रही हैं या फिर जो नहीं पहुँचाई जा रही हैं। धन्यवाद। हम किसी भी प्रकार का कोई विज्ञापन नहीं लेते हैं, हम आज़ाद पत्रकारिता करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आज़ाद पत्रकारिता जिंदा रहे तो RTI इंडिया न्यूज़ का आर्थिक सहयोग करें।